नमस्कार सभी को। तो देखिए जो बचे हुए 60 क्वेश्चंस थे वो बुद्धिज़्म टॉपिक के, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हम लोग ने फर्स्ट 60 क्वेश्चंस को लिया था। अब हम लोग 61 से अप्रॉक्सीमेटली 120 तक जाएंगे और इस तरीके से 120 क्वेश्चंस की बुद्धिज़्म की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं 61st क्वेश्चन क्या कह रहा है। यमक बिलोंग टू बुद्धिस्ट पिटक। अब देखिए आपको बताना जो यमक है वो किस बुद्धिस्ट पिटक से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा बुद्धिस्ट पिटक में यमक के बारे में बताया गया है। तो सुत्त पिटक जो है गलत है। इसके बाद दिया विनय पिटक भी गलत है। अभिधम्म पिटक जो है वो इसका सही आंसर है। आपको पता होगा त्रिपिटक होते थे। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो किस में होते हैं, बुद्धिज्म में होते हैं। और ये त्रिपिटक क्या है, तो 1 2 3। ठीक है, तो सुत्त पिटक पहला हो गया, विनय पिटक दूसरा हो गया, अभिधम्म पिटक तीसरा हो गया। ये क्या कहलाते हैं, ये लिटरेट मतलब ये टेक्स्ट हैं और ये किसके, बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हैं और यही कहलाते हैं त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। इन एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज सेरेमनी कॉल्ड पवरान यूज्ड टू बी हेल्ड। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे कुछ सेरेमनी होती थी जिसको पवरान कहा जाता था। अब आपको बताना है जो पवरान होता है ये क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो पवरान मेनली क्या है, कन्फेशन है। जैसे आपने क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन देखा होगा, इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी कन्फेशन होता है। मतलब मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे कन्फेस करता है, लेकिन यहाँ पर कौन कन्फेस करते हैं, मॉन्क्स कन्फेस करते हैं ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो देखिए रेनी सीजन में जब वो लोग मोनेस्ट्रीज में रहते थे तो अगर मान लीजिए कोई ना कोई गलत काम उन लोग से हो जाता था, जैसे मान लीजिए किसी जीव की हत्या हो गई या कुछ भी मान लीजिए छोटा मोटा भी गलत काम हो गया था, तो इसको क्या करते थे लोग, कन्फेस करते थे मॉन्क्स लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क। उसी को कहा जाता है पवरान। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है अशोका मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट। तो अशोका राम मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये पटना, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है, यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64th पे आते हैं। वेयर इज विश्व शांति स्तूप हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन बिहार। अब देखिए अब आपको क्या बताना है, विश्व शांति स्तूप बताना है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे आते हैं। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो वैशाली में नहीं है, नालंदा में नहीं है, राजगीर में है। और यही राजगीर में हमने आपको बताया था क्या हुआ था, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। ठीक है, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अगर पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर हुआ था, राजगीर में ही हुआ था। और विश्व शांति स्तूप पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये भी राजगीर में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। द जायंट बुद्धा स्टैच्यू ऑफ 85th एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। अब देखिए बोध गया अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर 80 फीट के बुद्ध आपको दिखाई पड़ेंगे। 80 फीट की स्टैच्यू बनी हुई है बुद्ध की। अब आपको बताना है बनवाई किसने, तो जापानीज, थाईलैंड, श्रीलंकन, भूटानीज, तो ये बनवाई जापानीज ने। ठीक है, तो जापानीज ने बनवाई है इसको। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जापानीज में जो मेन कल्चर है वो क्या है, या जो मेन रिलीजन है वो क्या है, बुद्धिज्म है। जैसे भारत से देखा जाए तो बुद्धिज्म बिल्कुल एक तरीके से खत्म ही हो गया, बहुत कम बचा है। लेकिन जो ईस्ट कंट्रीज हैं, भारत के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर अभी भी आप अगर देखेंगे तो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वेयर वॉज दी वर्ड स्तूप हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए स्तूप वर्ड जो है वो पहली बार कहाँ पर यूज हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहली बार अगर आप स्तूप वर्ड देखेंगे तो ऋग्वेद में यूज हुआ है। और इसका मतलब क्या था वहां पर, तो ट्री की जो डाल होती है, स्टेम होती है, ये इसका मतलब था। तो ट्री की स्टेम को ऋग्वेद में क्या बोला जाता था, स्तूप बोला गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्तूप साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ 4 स्तूप दिए गए हैं, 4 स्तूप साइट्स दी गई हैं। आपको बताने में से कौन सी ऐसी स्तूप साइट है जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो सारनाथ तो रिलेटेड है, आपको पता होगा पहला सरमन जो दिया था बुद्ध ने, ठीक है, वो सारनाथ में ही दिया था, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश। सांची बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। सांची से बुद्ध का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो स्तूप इस समय है वो सांची स्तूप है। ठीक है, अशोक के टाइम का बना हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोध गया में आपको पता होगा नॉलेज मिली थी या निर्वाण प्राप्त हुआ था यहाँ पर। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी जिसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 68th कह रहा है। इट वॉज ऑल्सो द एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। अब देखिए सांची का आपको बताना है, यहाँ पर एक फेमस डेस्टिनेशन प्लेस दिया है। ठीक है, वो बताना है कौन सा है।
ठीक है, तो ये है ककनाम। तो पहले आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो सांची था उसको ककनाम भी कहा जाता था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सांची स्तूप यहाँ पर है, और इसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सांची स्तूप, ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूप। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इसका मतलब जो सबसे पहले बना उसको सबसे पहले रखेंगे और जो सबसे लास्ट बना उसको लास्ट नंबर पे रखेंगे, ऐसे आपको इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत का स्तूप बना है, फिर सांची का स्तूप बना, फिर अमरावती बना, और लास्ट में कौन सा बना है, धम्मेक का बना है। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो भारत का स्तूप है ये इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। अगले पे आते हैं 70th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, वर्ल्ड इज स्टेबल एंड ट्रांजिएंट। देखिए वर्ल्ड जो है वो अनस्टेबल है, और ट्रांजिएंट है मतलब जो विश्व होता है या नेचर में या विश्व में कोई भी चीज़ होती है हमेशा बदलती रहती है। अब आपको बताना है कि ये किसकी फिलॉसफी है, तो ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, ए ऑप्शन यही है। ठीक है, तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी यही कहती है कि जो वर्ल्ड है वो स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, नया नया काम होता रहता है, वही है। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म। अब देखिए नियो बुद्धिज्म को किसने एडवोकेट किया था, नियो बुद्धिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं नए तरीके का बुद्धिज्म। ठीक है, इसको एडवोकेट किया था अंबेडकर जी ने, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज। अब देखिए परमिताज जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन जो दिया है परमिताज का वो सही दिया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट आर रिटन इन एफोरिस्टिक सूत्र स्टाइल गलत है। फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये भी गलत है। परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व, ये बिल्कुल सही है। तो परमिताज हैं क्या, तो परमिताज जो है ये कुछ परफेक्शंस होते हैं। ठीक है, हुज, लेकिन वो परफेक्शंस ऐसे हैं जिनको अगर अटेन कर लिया गया, ठीक है, तो ये माना जाता है कि बोधिसत्व पाथ की तरफ वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो परमिताज क्या है, परम, आप समझ सही यहाँ से समझिए, परम से मतलब क्या है, ऐसे परफेक्ट चीजें, ठीक है, जो हम लोगों को किधर की ओर लेके जाती हैं, बोधिसत्व की तरफ लेके आती हैं, अगर हम उसे अटेन कर लेते हैं तो उसी को परमिताज कहा गया है। 74 पे आते हैं, सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन। अब देखिए जो एडविन आर्नोल्ड एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी जो किताब है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये ललित विस्तार से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। अब आपको पता होगा जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो उसमें क्या था कि जो बुद्धिज्म था तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हो गया था हीनयान और एक हो गया था महायान। महायान क्या करते थे, तो ये बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध को ये भगवान की तरह पूजा करते थे, और जो हीनयान थे वो बुद्ध को एक केवल टीचर मानते थे, और ये मानते थे कि बोधिसत्व की तरफ अगर आपको जाना है तो इनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस था मीन। तो 75th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस मेनली क्या था, तो बिलीफ इन नॉन वायलेंस गलत है, कास्ट फ्री सोसाइटी भी गलत है, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप महायान में देखेंगे तो वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, मतलब बुद्ध को भगवान की तरह पूजने लग गए थे महायानी, लेकिन हीनयानी ऐसा नहीं करते थे, तो यही दोनों में डिफरेंस है। अगले पे आते हैं 76 में, देखते हो यही कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लग गया। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब देखिए गौतम बुद्ध जो हैं ये गॉड के डेजिग्नेशन इनको मिल गया था, लोग इनको भगवान समझ लग गए थे, ये आपको पता है भी हमने, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा हुआ था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कनेक्ट करके आप चलेंगे तो हो जाएगा आसानी से। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचूज वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ। अब देखिए पहला जो बुद्धिस्ट स्टैचू वर्शिप किया गया वो किसका था, किसी और का नहीं, वो बुद्ध का ही था। यहाँ पर बच्चे सोचेंगे शिव जी का था, तो शिव जी का नहीं था। ठीक है, हालांकि अगर आप देखेंगे हड़प्पन कल्चर में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर पशुपतिनाथ या पशुपति पाए गए हैं, और कहा जाता है यही पशुपति जो हैं
ये क्या है, आदि शिव है, ठीक है, आदि शिव है। लेकिन फिलहाल इनकी पूजा का ऐसा कोई वो साक्ष्य वहां पर नहीं मिलता है कि इनकी पूजा ही होती थी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, बुद्ध ही लगाएंगे, क्योंकि देखिए कहा गया है फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यूज वर्शिप्ड इन इंडिया। तो वहां पर ह्यूमन स्टैच्यू नहीं है, वो भगवान का स्टैच्यू है। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन स्टैच्यूज। देखिए यहाँ पर बताया ना, ह्यूमन स्टैच्यूज वर्शिप्ड इन इंडिया। तो ह्यूमन स्टैच्यू जो पहली बार वर्शिप हुआ है वो बुद्ध का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्ध इज मेड इन विच स्टाइल। अब देखिए ओल्डेस्ट स्कल्पचर अगर आप देखेंगे बुद्ध का, तो ये किस स्टाइल में पाया जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओल्डेस्ट स्कल्पचर की बात अगर करी जाए तो कई जगह पे लिखा रहता है गांधार स्टाइल और कई जगह पे लिखा रहता है मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इन दोनों में ही विवाद रहता है कि कौन सा करेक्ट माना जाएगा। तो हम लोग फिलहाल ई मान के चलेंगे, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर गांधार भी मान रहे हैं और कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट को मानते हैं कि पहला जो बुद्ध का स्कल्पचर बना था वो मथुरा आर्ट में बना था। तो ये हम लोग फिलहाल इसमें क्या मान के चलेंगे, ई ऑप्शन मान के चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। तो आइडल वर्शिप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बुद्धिज्म से स्टार्ट होती है, बताया भी हमने आपको। 78 का 80 में आते हैं, नेम द मुद्रा। अब आपको मुद्रा बतानी है, मुद्रा अलग अलग प्रकार की होती हैं। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गांधारन बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन। तो सारनाथ में जो पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था वो किस मुद्रा में दिया था, तो इसको कहते हैं धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है। और उस सरमन को क्या कहता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, कि धर्म का जो पहिया है वो घूम गया था। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध वाज बिल्ट इन विच पीरियड। अब देखिए स्टैंडिंग स्टैच्यू आपको बताना है गौतम बुद्ध की किस पीरियड में बनी थी, तो ये बनी थी कुषाण के पीरियड में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा जो स्टैंडिंग स्टैच्यू है गौतम बुद्ध की वो कुषाण के पीरियड में बनी है। अगले पे आते हैं, लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स शोन विद अ हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। अब देखिए कई बार आप देखेंगे कि एक बुद्ध बैठे हुए हैं और उनकी एक उंगली किधर है, मतलब जमीन को टच कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा है वो कसम असम खा रहे हैं, कुछ इस तरीके की इमेज वहां पर आपको देखने को मिलेगी भूमि स्पर्श मुद्रा में। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया, किस चीज का सिंबल बताता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें बी ऑप्शन सही है, बुद्धाज कॉलिंग ऑफ अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी। मतलब वो अर्थ को ही क्या बना रहे हैं, गवाह बना रहे हैं प्योरिटी अपनी साबित करने के लिए। एंड चेस्टिटी टू डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो जो मारा राक्षस है उस वो भी जो भी टेम्पटेशन दे रहा था उसके अगेंस्ट ये बताना चाह रहे हैं बुद्ध कि मैं बिल्कुल प्योर हूँ, मैंने कोई भी मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इम्प्योर चीज नहीं करी है। इसी चीज को वो गवाही के लिए भूमि स्पर्श कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक गवाह मान लिया है किसको, अर्थ को, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू। ये किस आपसे पूछा गया किस पीरियड से बिलोंग करती है, तो ये गुप्त के पीरियड से बिलोंग करती है। अगले पे आते हैं 84th, क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए कुछ आपको पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें। तो पहला परिव्राजक जो है वो दिया है नक्शियंट एंड वॉन्डरर, बिल्कुल ठीक है। श्रमण जो है पीस्ड विद हाई स्टेटस, ये गलत है। उपासक ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म होते थे, भी सही है। तो इसमें फर्स्ट और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो बीच वाला दिया गया है श्रमण वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब ये बात आती है श्रमण होते कौन थे, तो जो आप देखेंगे लोग जो घूमते टहलते रहते थे, ठीक है, एक तरीके से वॉन्डरिंग मॉन्क जो होते थे, घूमते टहलते मॉन्क जो होते थे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए जो वॉन्डरिंग मॉन्क होते थे, किसके, बुद्धिज्म के हो सकते हैं, जैनिज्म के हो सकते हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है, श्रमण कहा गया है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया है। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, ये भी बात सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोग सही मान के चलेंगे। 86 में आते हैं, बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो जैसे लोथल दिया गया तो यहाँ पर एंशियंट डॉकयार्ड पाया गया था, गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। पहला सरमन सारनाथ में दिया बुद्ध ने, भी बिल्कुल ठीक है। लायन कैपिटल ऑफ अशोका राजगीर माना है, गलत है, ये सारनाथ है।
ठीक है, और लास्ट में क्या दिया गया है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, पूछा गया कौन कौन सा सही है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा, थर्ड इसमें गलत है। अगले पे आते हैं, इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज। अब देखिए बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है, तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है वो उसको और क्या कहा जाता है महायान बुद्धिज्म में, ये यहाँ पर आपको बताना है, तो इसको पद्म पानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि अवलोकितेश्वर किसको कहा जाता है, तो पद्म पानी को कहा जाता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो स्थवरवादिन बिलोंग टू महायान, नहीं स्थवरवादिन जो थे वो स्थिर थे, वो हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, हीनयान से। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये जो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड थे वो कौन थे, महासंघिक थे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, अब पहला गलत है तो या तो बी हो सकता है तो सी हो सकता है, तो बी देख लेते हैं। लोकोत्तरवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल ठीक है। द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिक फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों सही है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग, वही सेम क्वेश्चन है, बुद्धिज्म से रिलेटेड पूछा गया है। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, तो ये तो सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको दिखाई पड़ रहा होगा डिफाइकेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये डीटी शब्द से बना है, मतलब बुद्ध को क्या मान लिया था, एक तरीके से भगवान मान लिया गया था। तो महासंघ में महायान में यही हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, ये भी सही है। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल स्टार्ट हो गए थे, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, आईएएस में पूछा गया था 2019 में, आसान क्वेश्चन था। 90th क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए वही 3 स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। तो पहला देखिए कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान। देखिए बोधिसत्व अभी आपको बताइए हीनयान से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, महायान से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला देखिए गलत हो गया। अब या तो दो सही होगा या तो दोनों सही होंगे। तो बोधिसत्व इज कॉम्पैशनेट, बोधिसत्व इज अ कॉम्पैशनेट वन ऑफ हिज वे टू एनलाइटनमेंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगले में कहा गया बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। अब देखिए यही बात सही है, क्या कहना चाह रहा है, बोधिसत्व जो है उसमें होता क्या है कि कोई पर्सन खुद साल्वेशन अचीव करने के लिए जल्दीबाजी में नहीं रहता, वो क्या करता है, खुद तो साल्वेशन अचीव करेगा ही करेगा, लेकिन और लोगों की भी हेल्प करता है जिससे वो भी साल्वेशन जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो इसीलिए बोधिसत्व में आप क्या देखेंगे कि जो साल्वेशन अटेन किया था उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। दोनों बातें बिल्कुल सही दी गई हैं, तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज इज सिचुएटेड एट। अब देखिए हीनयान फेज का आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो रॉक कट चैत्य हॉल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कार्ले में लोकेटेड है। ठीक है, कार्ले कहाँ पर है आपको पता होगा, महाराष्ट्र में है। अब ये चैत्य हॉल क्या होता है, तो चैत्य हॉल मेनली पूजा पाठ करने के लिए एक हॉल होता था। ठीक है, उसी को चैत्य हॉल कहा जाता है। अगर आप कोई भी अजंता केव, एलोरा केव में जाएंगे तो चैत्य हॉल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी केव्स होती थी, क्योंकि आपको पता होगा जब भी ये लोग निकलते थे, बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क जब निकलते थे सैर पे, या ये कह सकते हैं कि घूमने के लिए, या घूमना तो नहीं कहेंगे, विहार में आके रुकते थे। ठीक है, विहार रेनी सीजन में आपको पता है वो विचरण नहीं करते थे, रुका करते थे, और जब रुका करते थे तो कहीं ना कहीं जो केव होती थी उसमें रुकते थे। तो राजाओं ने फिर क्या किया, उन्हीं केव को बड़ा बड़ा अलग अलग रूप दे दिया। ठीक है, तो एक चैत्य हॉल बना दिया गया, वहां पर क्या है कि लोग पूजा करते थे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। Which Indian Buddhist monk had been sent to China for the first century AD? अब देखिए आपसे पूछा गया है कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसको कहाँ भेजा गया, चाइना भेजा गया। कब भेजा गया, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नागार्जुन है। और नागार्जुन को और क्या कहा जाता है, आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टीन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। हालांकि होना तो उल्टा चाहिए,
कि आइंस्टाइन को नागार्जुन कहना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाए, जो है सो है। ठीक है, क्वेश्चन जो फिलहाल पूछा जाएगा वो हमको देख के चलना है। तो आइंस्टाइन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो ये भी नागार्जुन है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि नागार्जुन ने सबसे पहली बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको इन्होंने पहले ही बता दिया था, आइंस्टाइन ने तो बहुत सालों बाद इसको खोजा है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, यही सच्चाई भी है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखें, 93 देखेंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड, शून्यता, वॉज propounded बाय विद बुद्धिस्ट फिलोसफर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड जो है, शून्यता, वो किसने बताई है, किसने इसके बारे में बताया? तो ये भी नागार्जुन ने ही बताया है। ठीक है, तो इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी एक किताब याद रखिएगा, माध्यमिका है। ठीक है, माध्यमिका जो है वो इनकी एक किताब है और उसी में ये सब चीजें जो हैं वो ये बता रहे हैं, नागार्जुन। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। अब देखिए, शून्यता है क्या? शून्यता का मतलब क्या है कि कोई भी मान लीजिए चीज है तो वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा एग्जिस्ट करेगी या कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी को एम्प्टीनेस कहते हैं, या इसी को शून्य कहते हैं, कि कोई भी चीज आज है तो कल वो खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा आ जाएगी, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को शून्यता कहा जाता है। ये सब बुद्धिज्म के फिलॉसफी कुछ इस तरीके की हैं कि सब लोग इसको समझ भी नहीं सकते और ना ही सब लोग इसको समझा भी सकते हैं। टू विद विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? अब नागार्जुन किस बुद्धिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे? तो आपको बताया अभी बुद्धिस्ट स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, तो माध्यमिका जो है वही बुद्धिस्ट स्कूल का नाम भी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 देखिए, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज। अब जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इनमें से कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विक्रमशिला जो है ये बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है। विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करते थे। अच्छा, ये बात भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि नालंदा जो है ये भी बिहार में है और विक्रमशिला आप अगर देखेंगे ये भी बिहार में है। ठीक है, तो विक्रमशिला जो है ये पाला रूलर्स ने बनवाई थी, ये बात याद रखिएगा। और ये कुमार गुप्ता सेकंड ने बनवाई थी। ठीक है, कुमार गुप्ता सेकंड ने बनवाई थी। ये दोनों बातें आपको फिलहाल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? अब एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म किसने नहीं किया? तो हर्षवर्धन ने तो किया था, कनिष्क ने भी किया है, अशोक ने तो बहुत ज्यादा किया है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया है। हालांकि बहुत सारी चीजें इसके खिलाफ भी आती हैं, लेकिन आपको पता होगा पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये आए जब तो इन्होंने बुद्धिज्म को धीरे धीरे करके खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? अब देखिए, उदांतीपुर जो एजुकेशन सेंटर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ज्यादातर चीजें बुद्धिज्म की बिहार में ही है, तो ये भी बिहार में ही लोकेटेड है। वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। अगर यहाँ पर आपने बिहार लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? गुजरात में थी। ये भी हालांकि रिलेटेड किससे? बुद्धिज्म लर्निंग से ही है, लेकिन कहाँ पर है? ये गुजरात में है, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी आपको बताया अभी, कुमारगुप्त यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन दी वर्ल्ड? तो ये किस चीज के लिए फेमस थी? तो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी यहाँ पर मेनली स्टडी होती थी। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। आपने ह्वेन सांग के बारे में सुना होगा, वो भी यहीं पर आके पढ़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। सौत्रांतिक एंड समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। नहीं, ये बुद्धिज्म की सेक्ट्स हैं। सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in latent form। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सर्वस्तिवादीन कोई भी एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसी फिलॉसफी जो ये कहना चाह रहा है दैट constituents of the phenomena were not wholly momentary। ठीक है, बट कोई भी चीज अगर है तो वो एग्जिस्ट करती है हमेशा के लिए लेटेंट फॉर्म में। ठीक है, और लेटेंट फॉर्म का मतलब होता है छुपे हुए फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। यहाँ पे भी वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
इसमें दिया गया टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी। बिल्कुल सही बात है। 12th सेंचुरी तक आते आते आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो था उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस यूनिवर्सिटी को। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार विद रिस्पेक्ट। अब देखिए, जो स्टेट प्रोटेक्शन होता था वो ख़त्म हो गया था महाविहार से, इसीलिए ऐसा हुआ। बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग ए ऑप्शन को सही मानेंगे। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर। अब देखिए, नव नालंदा महाविहार जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये पाली रिसर्च सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, तो पाली आपको पता होगा भाषा थी, और किसके टाइम पे, तो बुद्धिज्म के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस भाषा है वो पाली है। ठीक है, अगले पे आते हैं 104। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में क्या चीज़ कॉमन है आपको बताना है। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, ये गलत है। अब देखिए, बुद्धिज्म जो है वो क्या मानता है कि अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। ठीक है, एक ऐसे आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कष्ट दोगे तो शरीर ही टूटेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जैनिज्म क्या मानता है, जैनिज्म मानता है कि कष्ट बहुत ज़्यादा देना चाहिए, एक्सट्रीम कष्ट देना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बात जो है ये बात गलत है, ये दोनों मेल नहीं खाते। बुद्धिज्म और जैनिज्म इसमें अपोज होते हैं एक दूसरे को। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दोनों वेद को ही गलत, मतलब वेद को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, इन अथॉरिटी मानते हैं, गलत मानते हैं इसको। इनडिफरेंस मतलब इससे जो भी इसकी फिलॉसफी को नहीं मानते, ऐसे आप समझ सकते हैं। डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स को भी नहीं मानते हैं जो भी होते रहते हैं। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये दोनों मानते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म भी क्या मानता है, किसी भी एनिमल लाइफ को इंजरी नहीं देनी चाहिए। और जैनिज्म तो पता ही होगा आपको, इसका मेन प्रिंसिपल ही है नॉन वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2, 3, 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या चीज़ सिमिलर नहीं है, क्या चीज़ कॉमन नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अहिंसा बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि बुद्धिज्म में भी अहिंसा के बारे में बात होती है, जैनिज्म में भी होती है। इनडिफरेंस टू वेदास भी दोनों में ही है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स भी दोनों में है। सेल्फ मॉर्टिफिकेशन ये नहीं है। सेल्फ मॉर्टिफिकेशन वही हो जाएगा जैसे स्वयं को पूरा कष्ट दे देना, स्वयं के शरीर को पूरा कष्ट दे देना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वो बुद्धिज्म नहीं मानता, जैनिज्म हालांकि मानता है इसको। क्वेश्चन नंबर 106 पे आप देखेंगे, लॉर्ड बुद्धा प्रीज द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ। तो 4 नोबल ट्रुथ बुद्ध ने बताए हैं और 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, उस दुख से निवारण प्राप्त करने के लिए 8 तरीके के इन्होंने क्या बताए हैं, पाथ बताए हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि इसको अरेंज करना है। तो पहला तो इन्होंने क्या कहा कि दुख संसार में है, देयर इज सफरिंग, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो भी दुख है उसका कुछ ना कुछ कारण है, तो देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, कारण के बाद क्या बताया कि उसका कारण तो है लेकिन साथ ही साथ उसका निवारण भी है, तो देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। सेसेशन का मतलब होता है निवारण, बिल्कुल सही बात। लेकिन निवारण ऐसे ही नहीं मिलेगा, निवारण के लिए कुछ पाथ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4th पे आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हो जाएगा। और किस पाथ पे चलना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ पे चलना पड़ेगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कैसे इसको अरेंज किया जाएगा, तो ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर बी और फिर सी, ए डी बी सी ए में दिया गया है। 107 पे आते हैं, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों किस में बिलीव करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें किस में बिलीव करते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स वर करेक्ट। तो ये दोनों लोग मानते थे कि फिलॉसफी ऑफ कर्म जो है, कर्म की प्रधानता मानते थे कि कर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब जो आत्मा है उसमें भी ये लोग विश्वास करते थे। दोनों के दोनों मतलब फिलॉसफीज पे विश्वास करती हैं। सेल्वेशन कुड ओनली पॉसिबल आफ्टर डेथ, गलत है। बोथ मैन एंड वुमेन कुड अटेन साल्वेशन, भी गलत है। द मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वाज द बेस्ट वन, ये भी गलत है। ये दोनों नहीं मानते थे, एक मानता था दूसरा नहीं मानता था। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, द सोल इज मॉर्टल। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको भी बताया था हमने कि बुद्धिज्म जो था वो रीबर्थ को मानता था। ठीक है, तो रिजेक्ट नहीं किया इसने, तो गलत हो जाएगा। सोल इज मॉर्टल, ये बात सही है।
ठीक है, कि जो आत्मा उसको कभी मार नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन क्या है, सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं 109। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से रिलेटेड आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला दिया गया डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट और क्लास। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया है, हालांकि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको तो और ज्यादा सपोर्ट किया है बुद्धिज्म ने, तो बिल्कुल ठीक है, ये सही है। इट चैलेंज दी हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स, ये भी बात बिल्कुल सही है कि देखिए जो हाई रैंक ब्राह्मण्स थे उनका ही हर जगह बोलबाला था, इसको ये चैलेंज करते थे, इसको ये गलत मानते थे, ये बात बिल्कुल सही है। इट पॉइंटेड टू सर्टेन कास्ट एज लो, बिल्कुल पॉइंट किया है, कुछ कास्ट को लो पॉइंट किया और फिर उनको सुधारने की भी बात करी गई है, तो ये 1 2 3 तीनों के तीनों बातें इसमें बिल्कुल सही है। 110 अनात्मावाद, नो सेल्फ इज डॉक्ट्राइन ऑफ। अब देखिए अनात्मावाद जो है वो किसकी फिलॉसफी है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है बुद्धिज्म जो एक्सपैंड हुआ उसके पीछे रीजन क्या था। तो पहला तो रिलीजन सिंपल था, बिल्कुल सही है। दलित्स की तरफ स्पेशल अपील कर रहा था, लोअर कास्ट की तरफ स्पेशली अपील कर रहा था, बिल्कुल सही है। मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन था, रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए मिशंस भेजे जाते थे, जिसे अशोक ने अपने बच्चे को, लड़का और लड़की दोनों को ही भेज दिया था, एक को श्रीलंका और एक को ईस्ट में भेज दिया था, बिल्कुल सही है। रीजनल लैंग्वेज होती थी, बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा नहीं था कि संस्कृत में ही सब कुछ हो रहा था, जो भी आम भाषा होती थी उसमें इनकी जो भी टीचिंग्स होती थी वो दी रहती थी। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज में ही सारा सब कुछ स्प्रेड होता था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना है जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो स्प्रेड हो पाया। साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर, ये गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, तो 1 2 3 4 इसमें सही हो जाएगा। 112 पे आते हैं, हु वाज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस। ठीक है, अब देखिए हु प्रोपाउंड डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस, मोमेंटरीनेस अभी आपको बताया था क्या होता है। तो मोमेंट के लिए कोई भी चीज जब होती है तो उसको मोमेंटरीनेस बोलते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, इसी को क्षणिकवाद भी कहते हैं, कि कोई भी अगर सुख है वो क्षणिक होता है, और कोई जो दुख होता है वो भी क्या होता है, क्षणिक होता है। इसीलिए बुद्धिज्म क्या कहता है कि कभी भी दुख हो या कभी भी सुख हो, तो सुख में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए कोई पर्सन, और दुख में कोई बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाए कोई पर्सन। तो क्योंकि हर एक चीज जो है वो चेंज होगी, मोमेंटरी है, वो क्षणिक है, क्षण भर की चीज है, तो ये बुद्ध कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। What did Buddhism? Why did Buddhism started declining in India in the early medieval times? अब देखिए medieval टाइम जब स्टार्ट होता है तो बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों होने लग गया, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बुद्ध वॉज एट दैट टाइम कंसीडर्ड, बिल्कुल सही बात है। जब शंकराचार्य आए, शंकरदेव जब आए, तो इन्होंने क्या बता दिया कि बुद्ध कोई और है ही नहीं, बुद्ध क्या है, इनकारनेशन ऑफ विष्णु है। तो ये वैष्णविज्म का एक पार्ट बन गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द इन्वेडिंग ऑफ ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, ये गलत है। द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 114 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार। अब चैत्य जो है और विहार क्या है, तो देखिए विहार रहने की जगह होती थी। ठीक है, विहार आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पूरा बड़ा सा प्लेस है उसको विहार कहते हैं, लेकिन इस बड़े से प्लेस में कोई एक ऐसा प्लेस जरूर होगा जहां पर पूजा होगी, तो जहां पूजा होती थी उसको चैत्य कहते थे। तो चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस, बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 115, देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर वही दिया गया कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो अर्ली चैत्य ग्रह एंड विहार ऑफ गुंठनफल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, बिल्कुल सही बात है। तो गुंठनफल्ली में आप क्या देखेंगे, वेस्ट गोदावरी में जो है यहाँ पर जो अर्ली चैत्य विहार है सब कैसे हैं, रॉक कट है, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। चैत एंड विहार ऑफ ईस्टर्न दक्कन आर यूजुअली कॉल्ड रॉक कट, ही गलत है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगले पे आते हैं, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। अब देखिए जब सल्तनत पीरियड मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है तो बुद्धिज्म का कौन सा फॉर्म जो था वो प्रोमिनेंट था, तो वज्रयान प्रोमिनेंट था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तंत्र मंत्र की बात भी होती है फिलहाल। अगले पे आते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल रहने एक और इसके बाद है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो अभी भी आपको पता होगा कि अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो क्या बताया जाता है कि एक फ्यूचर बुद्ध आएंगे विश्व को बचाने के लिए, इनको मैत्रेय कहा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इसमें क्या है, करेक्ट है। तो पहला दिया गया, अजंता केव्स लाइन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर, ये बिल्कुल सही है। तो अजंता केव अगर आप देखेंगे तो किस गॉर्ज पे लाई करती है, तो वघोरा रिवर के गॉर्ज पे लाई करती है। ठीक है, बाकी करने से कोई फायदा नहीं है, पहला हम लोग को स्टेटमेंट सही मिल गया है तो वही हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बुद्धिज्म का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें पूरे सेक्शन में हम लोग ने 120 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस किए और बहुत सारे ऐसी चीजें भी आपको बताई जो क्वेश्चन में नहीं थी, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, अगर इतना आपने ठीक से पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बुद्धिज्म अगर उसमें आता है, एंशिएंट हिस्ट्री उसमें अगर आती है, तो आपको जरूर इससे मदद मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, अगले वीडियो में एक आध नए फिर से नया टॉपिक देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।